तू मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। मैंने कब से कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को जानो, पहचानो, जागो, होश पूर्वक जीना सीखो, संसार को देख पाओ, तब तुम में प्रकाश आ जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, सत्यमेधा एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। कुछ भाइयों ने ये प्रश्न किया है मुझसे कि सर आप बताएं गुस्सा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि क्रोध को कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, उसका रूपांतरण आप कर सकते हैं। क्रोध एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी पांचों तत्व की ऊर्जा तमो प्रधान पर है, यानी कि वो बहुत ही एग्रेसिव है। हम लोग भोजन से लेकर और प्रकृति तक, मतलब हर चीज में तमो प्रधानता का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि शरीर भी पांचों तत्वों से बना है, तो पांचों तत्वों की स्थिति अभी देख ही रहे हैं। आए दिन क्या क्या उपद्रव पूरे संसार में हो रहा है। तो गुस्सा जो है सो उस तत्व की देन है। क्रोध हम सब दिन भर मन में रिपीट करते हैं कि क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है। तो कॉन्शियस ब्रेन को ये अफर्मेशन देते हैं, लेकिन क्रोध आता कहाँ से है? क्योंकि वो कई जन्मों से सबकॉन्शियस के उस पार्ट में बैठा हुआ है जहाँ तक शायद हम अभी तक जागते हुए में नहीं पहुंच सकते हैं। तो एटेंडम वो अंदर से निकलता है। ऐसा कुछ घटना हो जाता है कि बस अचानक से क्रोध एक्टिव हो जाता है और निकल जाता है, फिर हम रिएक्ट कर देते हैं। तो इससे बचने का, क्रोध से और गुस्सा से बचने का एक ही उपाय हो सकता है कि अपने मन के प्रति जागृत बने, यानी कि आप साक्षी भाव में रहें। जब आप जागते हुए अपने मन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये रिएक्ट करने वाला, आने वाला कोई ऐसी चीज है जो आती है क्षण भर में और फिर ये समाप्त हो जाती है। ये सब कुछ आप देख पाएंगे अपने साथ होते हुए। भगवान बुद्ध का ये संदेश है। मैं एक छोटी सी घटना से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गुस्सा को आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे आप जागृत हो सकते हैं। जब बुद्ध ने निवारण लेने के लिए अपने प्रिय शिष्य आनंद को बताया कि मैं अब ये समय आ गया है कि मैं निवारण लूँगा, अपने शरीर को इस प्रकृति के पांचों तत्वों को पुनः लौटा दूंगा और फिर मेरी आयु, मेरी जर्नी पूरी हो रही है, मैं चला जाऊंगा। तो चूंकि आनंद सदैव से उनके सानिध्य में रहे, तो सानिध्य का रंग तो पड़ता है। मान लीजिए आप लैंटेन लेके जंगल से गुजर रहे हो, टॉर्च लेके, एक व्यक्ति आपके साथ में हो, तो उसको तब तक रोशनी का आभास नहीं होगा, कारण कि टॉर्च आपके हाथ में है, तो वो श्योर चलेगा। और एक समय में ऐसे मोड़ पर आप पहुंचेंगे कि वो अपने मार्ग पर चला जाएगा, फिर कहेगा मेरा गंतव्य यहीं तक है, अब आप पुनः अपने घर को चले जाइए। तो जब आप अंधेरे में आइएगा तब आपको फील होगा कि अरे वो टॉर्च की रोशनी तो उनकी थी, मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि इतने देर से मैं इनके संग के रंग में था। तो वही चीज है, जब आनंद को अपना होश व हवास नहीं था तो वो रोने लगा। तब बुद्ध ने कहा कि मैं तब से इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहा, तुम मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। मैंने कब से कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को जानो, पहचानो, जागो, होश पूर्वक जीना सीखो, संसार को देख पाओ, तब तुम में प्रकाश आ जाएगा, तब तुम इस सब चीज से मुक्त हो जाओगे, उठ जाओगे। तो वही बात है, गुस्सा पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको साक्षी भाव होना होगा। अगर कोई आता है, आपको दो शब्द बोल देता है, गाली दे देता है, रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, यानी कि आपके जीवन की डोर, आपके मतलब बिहेवियर पर्सन का, आपके हर चीज का स्विच उसके हाथ में है। यानी कि आपने अपने जीवन को उसके कदमों में डाल दिया, सौंप दिया। वो जब आएगा गुस्सा देगा, गाली देगा और भी बहुत कुछ बोलेगा, आप रिएक्ट कर देंगे, तो वो समझ जाएगा। तो अपना जीवन है, अपना शरीर है, उसको अपने कंट्रोल में रखना, अपने पास में रखना। कोई 100 गाली भी दे, कुछ भी बोले, रिएक्ट नहीं करना, जवाब नहीं देना, साक्षी भाव में आ जाना। प्रकृति ने सबके लिए नियम कानून बनाया है, सजा अपने आप मिलती है, कर्म वर्तुलाकार है, घूम करके आता है। कोई सोचता है कि अगर हम बुरा कर्म कर लेंगे और बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है
अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है उसको वैसा फल देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए गुस्सा पर कंट्रोल करने के लिए मेरा अपना मानना है कि आप साक्षी भाव में हो जाए, अपने आप को समझे, अपने मस्तिष्क को समझे, अपने विचारों को समझे, अपने मन को देखे केवल, चाहे जिस प्रकार से वो अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जिस स्तर पर आप अपने आप को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, प्रकृति से आपका जुड़ाव होगा, सब कुछ में ऑटोमेटिक शीतलता आनी शुरू हो जाएंगी। और एक गुस्सा पर कंट्रोल करने से बहुत सारी चीज़ें आपको अचीव हो सकती है। इसलिए क्रोध बहुत ही बड़ा विकार है। इससे जीतने के लिए बस साक्षी भाव बहुत ही ज़रूरी है, जो हर कोई कर सकता है। वैसे विभिन्न प्रकार से इसके बहुत सारे मेडिटेशन का रूप भी है, ध्यान योग भी है, और बहुत सारे तरीकों से आप इसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।